हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम विवेक है और मैं चलो कुछ सीखते हैं की अगली कड़ी लेकर आपके पास आ रहा हूँ। और आज का जो चैप्टर है वो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। जो जिंदा चीज़ें हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, आदमी हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग बातें करेंगे, कुछ कहानियाँ बताएंगे, कुछ बातें करेंगे। ठीक है। अच्छा, जिंदा कौन है? मतलब पत्थर जिंदा है, साइकिल जिंदा है, आदमी जिंदा है, जानवर जिंदा है? कैसे पता चलता है क्या जिंदा है? तो कई लोग कहते हैं कि जो दौड़ता है वो जिंदा है ना? तो मतलब पत्थर नहीं दौड़ता तो पत्थर जिंदा नहीं है। मतलब जानवर जब बैठा है तो जिंदा नहीं है ना? कुत्ता अगर सो रहा है तो जिंदा नहीं है, और जब दौड़ने लगेगा तो जिंदा है। मतलब दौड़ने का जो डेफिनेशन है, दौड़ने की जो परिभाषा है वो ठीक नहीं है। आप भी रात में सोते हैं तो पता चला दिन में जिंदा है और रात में नहीं है, तो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब कुछ और होगा। फिर कुछ लोग कहते हैं जो खाता है वो जिंदा है, जो खाता नहीं वो जिंदा नहीं है। ये बात थोड़ी समझ में आती है। भाई अगर जिंदा रहना है तो ताकत चाहिए, और ताकत चाहिए तो फिर खाना चाहिए, है ना? और अगर आप नहीं खाएंगे तो फिर जिंदा नहीं रहेंगे, ये बात भी ठीक है ना? तो चलो इसको थोड़ा और सोचते हैं। तो चिड़िया खाती है, जिंदा है। कुत्ता खाता है, जिंदा है। आदमी खाता है, जिंदा है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे, राइट? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आजकल कोरोना वायरस की बड़ी प्रॉब्लम है ना? सबने सुन रखा है, वायरस हो रखा है, कोविड हो रखा है, कोरोना वायरस हो रखा है। तो वायरस जिंदा रहता है क्या? वायरस जिसने इतने सारे लोगों को परेशान कर रखा है, बहुत सारे लोगों को मार दिया है उसने, इंडिया में, बाहर, है ना? तो वायरस खुद जिंदा है कि नहीं है? वायरस खुद खाता है कि नहीं है? चलो इस पे थोड़ा सा सोचें। तो वायरस कुछ नहीं खाता। वायरस पानी नहीं पीता, वायरस को भूख नहीं लगती। लेकिन मजेदार बात यह कि एक वायरस से दूसरा वायरस पैदा होता है। अब जो भी चीज जिंदा है उसकी 3 प्रमुख गुण होते हैं। एक वो सांस लेगा, दूसरा वो खाएगा, तीसरा वो और अपनी तरह के दूसरे लोग पैदा करेगा। ठीक है, रिप्रोडक्शन। वायरस ये 3, वायरस पहला दूसरा नहीं करता, तीसरा करता है। ना सांस लेता है, ना खाता है, लेकिन और दूसरे वायरसेस पैदा करता है। तो अब कंफ्यूजन है कि वायरस जिंदा है कि नहीं है। ठीक है, इस एक सवाल को थोड़ी देर के लिए बगल में रख दो। अभी मैं इस पर आता हूं कि वायरस जिंदा है कि नहीं है। इस कहानी को हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। वापस आ जाओ। हम लोग अगर, अच्छा, तुमने सबसे तेज दौड़ने वाले किसी आदमी का नाम सुना है? यूसेन बोल्ट का नाम सुना है? दुनिया में सबसे तेज दौड़ता है। या इंडिया में हिमा दास करके अभी हमारी एक वर्ल्ड चैंपियन एक लड़की है जो नॉर्थ ईस्ट से है, वो हिमा दास नाम है उसका, वो बहुत तेज दौड़ती है। अभी वो कई सारे गोल्ड मेडल वगैरह लेकर आई है, राइट? तो जब ये रनर्स दौड़ते हैं बहुत तेजी से, या तुम दौड़ते हो बहुत तेज, तो तुमने देखा है बहुत तेजी से सांस चलती है, राइट? क्यों? या बहुत तेजी से सीढ़ी ऊपर नीचे जाते हो तो बहुत तेजी से सांस चलती है, क्यों? सांस चलने का क्या मतलब है? सांस चलने से क्या होता है? जैसे मैंने ये किया, राइट? तो ऑक्सीजन अंदर गई। ऑक्सीजन अंदर जाके क्या कर रही है? सांस चलने का मतलब ये है कि आपका, तो पहली चीज तो ये समझ लो कि सांस कहां गई? लंग्स में। कोरोना वायरस के केस में सभी लोग मुंह पे मास्क क्यों लगा रहे हैं? जिससे आपकी नाक के जरिए, सांस के जरिए जो वायरस है वो आपके लंग्स में नहीं चला जाए, राइट? क्योंकि अगर लंग्स में चला जाएगा तो वहां पर फाइब्रोसिस वगैरह डेवलप करके वो वहां पर एक जाल सरीखा बना देता है, जिससे कि आप ऑक्सीजन को लंग्स से जहां पे ये जाता है, उस लंग्स से फिर शरीर के दूसरे हिस्सों में ऑक्सीजन नहीं भेज पाएंगे। ये बात ठीक है? ऑक्सीजन आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में क्यों जानी चाहिए? मतलब ऑक्सीजन मेरे ये उंगली में, मेरे सिर पे, मेरी नाक पे, मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों में क्यों आनी चाहिए? क्योंकि ऑक्सीजन आपके शरीर में, जब आप खाना खाते हो तो आपको कई बार पता चलता है, कई बार पता नहीं चलता, आप ग्लूकोज खाते हो। ठीक है? ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है, और ग्लूकोज तोड़ने के बाद उससे ताकत निकलती है, जिससे कि आपको चलना फिरना, दौड़ना, भागना, खेलना, इन सब के लिए ताकत मिलती है। ऑक्सीजन
सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो आपको ताकत देने के लिए जरूरी है। तो नाक से गया लंग्स में, लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिला, ब्लड शरीर के हर हिस्से में जाता है, ब्लड के ऊपर ऑक्सीजन बैठा और शरीर के अलग अलग हिस्सों में सारी सेल्स में जाता है। सेल्स समझते हो? सेल्स हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे तुम्हारे घर में ईंट, तुम्हारे घर में लाखों ईंटें लगी हैं, वैसे ही हमारे शरीर में करोड़ों या उससे भी ज्यादा सेल्स हैं। ठीक है, तो पहली मोटी बात यह कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सांस लेती है और सांस के जरिए, सांस में ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है, ऑक्सीजन गैस हमारे लंग्स में जाती है, लंग्स में वो ब्लड के साथ मिक्स होती है और ब्लड के साथ वो शरीर के हर हिस्से में, छोटे से छोटे हिस्से में जाती है, जिसे हम सेल्स कहते हैं। ठीक, अब हम इस वीडियो को यहाँ रोकते हैं, फिर हम अभी इसके बाद दूसरा वीडियो बनाएंगे और ये कहानी वहीं से कंटिन्यू करेंगे।